महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह कहानी है रिश्तों की, अन्याय की, वचन की और किस्मत की। महाभारत में कई महान योद्धा हुए, भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, अभिमन्यु। लेकिन अगर किसी पात्र की जिंदगी सबसे ज्यादा दर्द, अपमान और संघर्ष से भरी रही तो वो था कर्ण। कर्ण ऐसा योद्धा था जो जन्म से राजा था लेकिन जिंदगी भर नीच दिखाया गया, जो सबसे बड़ा दानी था लेकिन कभी अपनाया नहीं गया, जो सही जानता था फिर भी गलत के साथ खड़ा रहा। आज भी जब लोग महाभारत पढ़ते हैं या देखते हैं तो कर्ण को अक्सर दुर्योधन का साथी कहकर खलनायक बना दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कर्ण वाकई गलत था या वो बस हालात का शिकार था? आज की यह कहानी कर्ण के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की है, एक ऐसी कहानी जो आज के समाज से भी जुड़ती है। महाभारत के अनुसार राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी कुंती। एक बार ऋषि दुर्वासा ने कुंती को प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हें संतान देगा। कुंती उस समय बहुत छोटी थी। जिज्ञासा में उसने सूर्यदेव को याद किया और तभी एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण नहीं था, उसके शरीर पर स्वर्ण कवच और कानों में कुंडल जन्म से थे। लेकिन समाज उस समय अविवाहित मां को स्वीकार नहीं करता था। कुंती डर गई, लोकलाज का भय, राजमहल की मर्यादा। उन्होंने जो किया वो एक मां के लिए सबसे कठिन फैसला था। उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचिए, जिस बच्चे ने जन्म लेते ही सांस भी ठीक से नहीं ली, उसे जीवन में पहली सांस में ठुकरा दिया गया। यही बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया। नदी में बहती टोकरी एक सूत यानी रथ हाँकने वाले अधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिली। उन्होंने बच्चे को अपनाया, प्यार दिया, पालन पोषण किया। कर्ण को किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय पहचान के। कर्ण जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी प्रतिभा सबको दिखने लगी। धनुष उठाना, निशाना चलाना, शरीर की शक्ति, सब कुछ असाधारण था। लेकिन समाज ने कहा तू सूत पुत्र है। उस समय जन्म ही पहचान था, टैलेंट नहीं। यहीं से कर्ण के मन में एक आग जलने लगी। वो आग थी अपमान की। जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे, कर्ण भी उनके पास गया। उनसे विनम्रता से कहा, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम किस कुल से हो? कर्ण ने सच कहा, मैं सूत पुत्र हूँ। और यही सच उसके लिए दीवार बन गया। द्रोणाचार्य ने साफ मना किया। यह सवाल उठता है, क्या गुरु का धर्म सिर्फ राजकुमारों को सिखाना ही था? कर्ण वहां से अपमानित होकर लौटा, लेकिन टूटा नहीं। विद्या की चाह कर्ण को भगवान परशुराम के आश्रम ले गई। परशुराम केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही सिखाते थे। कर्ण ने मजबूरी में झूठ कहा, खुद को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे सर्वश्रेष्ठ शस्त्र अस्त्र सिखाए। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उसकी जांघ में कीड़ा काटने लगा, खून बहता रहा, लेकिन कर्ण हिला नहीं। परशुराम जागे और समझ गए। क्रोधित होकर बोले, तूने मुझे धोखा दिया है, और कर्ण को शाप दे दिया। यही शाप कर्ण की मौत का कारण बना। जब राज्यसभा में अर्जुन का प्रदर्शन हो रहा था तभी कर्ण आगे आया। उसने अर्जुन को चुनौती दी। पूरा सभागार सन्न रह गया। लेकिन फिर वही सवाल, तुम किस कुल से हो? कर्ण चुपचाप रह गया। भीम ने उसका मजाक उड़ाया और तभी दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती शुरू हुई। कर्ण ने पहली बार सम्मान महसूस किया, वो भी दुर्योधन के हाथों। कर्ण का नाम बिना दान के अधूरा है। वह रोज सूर्य पूजा करता था और याचकों को दान देता था। इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धरकर आए, कर्ण से कवच कुंडल मांगा। कर्ण जानता था यह उसकी मौत है, फिर भी उसने दान दिया। यही कर्ण की महानता है। युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई, सच बताया कि तू मेरा बेटा है। राज्य, सम्मान, सबका प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्ण ने मना कर दिया। उसने कहा, जिस मां ने मुझे त्यागा आज मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।
जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जब युद्ध अंतिम चरणों में पहुंचा, कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। कर्ण का रथ धरती में फंस गया था। उसे भगवान परशुराम का दिया हुआ शाप याद आया। वो सारे अपने अस्त्र शस्त्र भूल चुका था। उसने युद्ध रोकने को कहा, लेकिन युद्ध नहीं रुका। अर्जुन का बाण चला और कर्ण गिर पड़ा। ये कहानी है उस दानवीर कर्ण की। कर्ण हमें सिखाता है, जन्म नहीं कर्म मायने रखते हैं, लेकिन समाज अक्सर जन्म को देखता है। दोस्ती निभाना महान है, पर अंधनिष्ठा घातक होती है। कर्ण नायक था, लेकिन त्रुटियों वाला इंसान भी था, और शायद इसलिए वो सबसे ज्यादा अपना लगता है। अगर आपको पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आज के जीवन से जुड़ा सच लगती है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पर हम लाते रहेंगे महाभारत, रामायण और पुराणों से जुड़ी ऐसी कहानियां। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।